झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर फैसला हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 11 सीटें आरजेडी और माले के लिए छोड़ी गई हैं। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, इसका ऐलान हेमंत सोरेन ने नहीं किया है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा के बयान से लग रहा है कि वो इस सीट बंटवारे से खुश नहीं है। मनोज झा ने कहा है कि पिछली बार हम 7 सीटों पर लड़े क्योंकि लालू यादव का हृदय विशाल था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफा फैसला लिया गया है। अलग अलग जिलों में हमारी जो मौजूदगी है वो बहुत ताकतवर है। उन्होंने कहा कि हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को कहेंगे कि उसके मुताबिक ही फैसला हो। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चुनी हैं जहां हम अकेले बीजेपी को हराने में सक्षम हैं। हमारे सभी विकल्प खुले हुए हैं क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की मनोभावना को दरकिनार करके आगे चले, ये उचित नहीं। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि आरजेडी की नाराजगी की ये खबरों पर उन्होंने कहा कि कोई नाराज नहीं है, सब ठीक चल रहा है। अभी जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और जो बचे विधानसभा सीट हैं, जो संख्या है, उस पे हमारे सहयोगियों के साथ जो कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग दूर हैं, कुछ लोग पास हैं, उनके साथ बैठकर बाकी जगहों की भी कौन किस में चुनाव लड़ेगा ये तय कर लिया जाएगा। कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था। गोल था कि बीजेपी को हटाओ। आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे। बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। किसी से कोई नाराजगी नहीं। आरजेडी अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही है कि हमें कोई नाराज नहीं, हमें कॉन्फिडेंस में रखकर सीट शेयरिंग की कहीं कोई नाराजगी नहीं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभाकर जी। झारखंड में इंडिया अलायंस का जो सीट शेयरिंग का मामला जो फंसता हुआ दिख रहा था, वो अब लगभग उसकी तस्वीर साफ हो गई है। आज रांची में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री और उनके साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इन्होंने बैठक की और उन्होंने हेमंत सोरेन ने आके मीडिया से बातचीत की। उसमें घोषणा की है कि 70 सीटें जो हैं वो जेएमएम और कांग्रेस के पास जाएंगी। वो 70 सीट में जेएमएम और कांग्रेस आपस में उसका बंटवारा करेंगे। बाकी जो 11 सीटें हैं वो 11 सीटों में आरजेडी को और लेफ्ट पार्टीज़ को बांटना होगा आपस में। जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से 7 सीटें आरजेडी को दी जा रही हैं। हालांकि आरजेडी इससे खुश नहीं है और उसके कुछ नेता हैं जो लगातार इस पर वक्तव्य भी उन्होंने देना शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि आरजेडी को कम से कम 12 से 15 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन 7 सीट उसे मिलता हुआ दिख रहा है और बाकी 5 सीटें जो हैं वो लेफ्ट पार्टीज़ को जाएंगी। जहाँ तक जेएमएम और कांग्रेस की बात है, पिछली बार कांग्रेस ने झारखंड में 31 सीटों पे चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार शायद जेएमएम, ऐसा लगता है कि जेएमएम ने कांग्रेस को बना दिया है कुछ सीटें कम लड़ने के लिए और इस बार शायद वो 27 से 28 सीटों के आसपास कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ेगी इस बार। तो एक तरह से जो इंडिया अलायंस की में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी वो स्थिति साफ हो गई है और जैसा हमें बताया गया है कि जो नेता हैं वो सीट वार जो है वो कैंडिडेट्स के नामों की भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये इस बार केवल सीटों का बंटवारा नहीं होगा, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि किस पार्टी से कौन से कैंडिडेट हैं और उनका जातीय समीकरण क्या है, क्योंकि जो ट्राइबल इलाका है, जो ट्राइबल इलाका है, जिससे जो इनका वोट बैंक है, जेएमएम का जो वोट बैंक है, वहाँ पे वो मजबूत स्थिति में दिखना चाहेंगे। इसलिए वो जाति जो है कैंडिडेट की, उस पर भी वो खासा जोर दे रहे हैं और वो केवल अपने ही नहीं बल्कि अपने जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके कैंडिडेट कौन होते हैं वो भी वो देखना चाहेंगे। एक दूसरा दिलचस्प पहलू इसका ये है कि अगर आप देखें जो एनडीए ने सीटों की घोषणा की है
और जो इंडिया अलायंस ने सीटों की घोषणा की है झारखंड में, दोनों लगभग आपको दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी दिखेगी, काफ़ी दोनों में समानता है। एनडीए ने 68 सीटें अपने पास रखी थी, बीजेपी एक बिग ब्रदर के रोल में है वहाँ पे, उसने 68 सीटें अपने पास रखी थी और बाकी 13 सीटें जो हैं वो उन्होंने दे दी थी अपने अलायंस पार्टनर को, जिसमें से 2 जेडीयू को मिला था, 1 एलजेपी को मिला था और बाकी 10 सीटें जो हैं वो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू को मिला था। तो जहां बीजेपी ने अपने पास 68 सीटें रखी थी, वहां जेएमएम और कांग्रेस से मिलकर अपने पास 70 सीटें रखी हैं। तो कुल मिला के जो सीटों का बंटवारा है झारखंड में दोनों कैंप में, चाहे वो इंडिया अलायंस की बात करें, एनडीए की बात करें, वो साफ हो गया है। कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा बहुत जल्द की जाएगी और अब से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जो चुनाव प्रचार है वो वहाँ काफ़ी जोर पकड़ लेगा।